लोग करंट अफेयर्स का अगला सेशन प्रारंभ करते हैं। करंट अफेयर्स का जो पिछला सेशन है उसको आप लोग जरूर देखिए और उसका एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और उसको आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पे रहा है डेनमार्क। सबसे ऊपर कौन रहा है? डेनमार्क। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर कौन रहा है? तो डेनमार्क रहा है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर कौन रहा है? डेनमार्क। भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 108वां। भारत कौन से नंबर पे था? 108वें नंबर पे। भारत किस नंबर पे था? 108 नंबर पे। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर कौन था? तो डेनमार्क। भारत कौन से नंबर पे था? 108 नंबर पे। जब ये 2023 में है, ये कब है? 2023 में। लेकिन अगर 2022 की बात करें तो 2022 में भारत 100वें नंबर पे था। 2022 में भारत किस नंबर पे था? 100वें नंबर पे। अभी 8 नंबर और घिसक गए हम लोग, तो अभी हो गए हम लोग 108 पे। तो 2023 में कहां चले गए? 108। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? किसने संतोष ट्रॉफी जीती है? संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। संतोष ट्रॉफी किसने जीता? कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक। किसको हरा के जीते थे? तो मेघालय। कर्नाटक ने किसको हराया था? तो मेघालय को। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है यह भी जान लेते हैं हम लोग। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, देखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। इसमें सबसे रोचक बात क्या रहती है कि इसमें 3 ठो पुरस्कार मिलता है। एक तो जो जीतता है ओके तो ट्रॉफी ही मिल जाएगी, और जो उप विजेता हुआ एक उप विजेता को भी मिलता है, और एक जो तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे, उसको भी मिलता है। जो उप विजेता रहता है ओके मिलता है कमला गुप्ता ट्रॉफी। उसको मिलता है कमला गुप्ता ट्रॉफी, कमला गुप्ता ट्रॉफी। और जो तीसरे नंबर पे रहता है उसको मिलता है संयोगी ट्रॉफी। उसको क्या मिलता है? तो संयोगी ट्रॉफी। जो तीसरे नंबर पे रहता है उसको मिलता है संयोगी ट्रॉफी। जो उप विजेता होता है उसको मिलता है कमला गुप्ता ट्रॉफी। जो उप विजेता होता है उसको क्या मिलता है? कमला गुप्ता ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। 2023 का संतोष ट्रॉफी कौन जीता? तो कर्नाटक। किसको हरा के जीता? मेघालय को। तो मेघालय को मिला होगा कमला गुप्ता ट्रॉफी। मेघालय को कौन सी ट्रॉफी मिली होगी? कमला गुप्ता ट्रॉफी। याद रहेगा। आगे की ओर चलते हैं। 7 मार्च 2023 को 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन, हर पेमेंट डिजिटल मिशन, हर पेमेंट डिजिटल मिशन, हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो आरबीआई। किसने की? आरबीआई। हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत किसने की? आरबीआई। कब की? 7 मार्च 2023। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत किसने की? आरबीआई। अब हम लोग थोड़ा सा आरबीआई को भी देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहां से। ये हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। देखिए आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, 1 जनवरी 1949 में। ये पूछ देता है आपसे कि बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। आरबीआई की स्थापना 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। अभी आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास। अभी आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? अभी आरबीआई के अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। अभी आरबीआई के अध्यक्ष शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। अभी आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान आरबीआई के अध्यक्ष शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं?
तो 25वें नंबर के। अभी आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां से चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है। और भारत का स्थान कौन से पे रहा है? 108। अगर 2022 में देखें तो 100वें नंबर पे था। भारत कौन से नंबर पे था? 100वें नंबर पे। अभी चला गया है 8 खिसक गया, पहुंच गया 108 पे। 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती? तो संतोष ट्रॉफी को जीता है कर्नाटक ने। किसने जीता है? कर्नाटक ने। किसको हराया? मेघालय को। कर्नाटक को अगर इसमें कितने पुरस्कार मिलते हैं? 3 पुरस्कार। कितने पुरस्कार मिलते हैं? तो 3 पुरस्कार। एक को तो विजेता को मिलेगा, उसको तो ट्रॉफी ही मिलेगी, और एक उपविजेता को मिलता है, और एक मिलता है जो तीसरे नंबर पे रहता है। जो दूसरे नंबर पे जो उपविजेता थे मेघालय, उसको मिला था कमला गुप्ता ट्रॉफी। कमला गुप्ता ट्रॉफी, उसको कौन सा ट्रॉफी मिला था? कमला गुप्ता ट्रॉफी। तीसरे नंबर वाले को सहयोगी ट्रॉफी। 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल यह लॉन्च किसने किया था? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1935। आरबीआई की स्थापना 1935। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। अध्यक्ष वर्तमान शक्तिकांत दास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 मार्च 2023। 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना, एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की घोषणा की? उत्तराखंड। किसने की? उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की? तो उत्तराखंड। एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किसने की? उत्तराखंड। 7 मार्च 2023 को किस इंडो अमेरिकन महिला को, इंडो अमेरिकन यानी इंडियन अमेरिकन, मतलब वो इंडिया की है लेकिन अभी बस गई है अमेरिका में। तो इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया। तो तेजल मेहता। किसको नामित किया गया? तेजल मेहता। किसको नामित किया गया? तेजल मेहता। अमेरिका की एक जिला अदालत में, अमेरिका की एक जिला अदालत में पहला न्यायाधीश किसको बनाया गया? तेजल मेहता। किसको बनाया गया? तेजल मेहता। इंडो अमेरिकन महिला, भारतीय मूल की महिला है तेजल मेहता। इनको अमेरिका में पहला जो है न्यायाधीश बना दिया गया, तेजल मेहता। आगे की ओर चलते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा। 7 मार्च 2023 को सेवलान इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर, दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? किसको बनाया है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। किसको बनाया? तो सचिन तेंदुलकर को। किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम क्या है? फाइलुरस फिम्ब्रिएटस। फाइलुरस फिम्ब्रिएटस। फाइलुरस फिम्ब्रिएटस। फाइलुरस फिम्ब्रिएटस। फाइलुरस फिम्ब्रिएटस। फाइलुरस फिम्ब्रिएटस। चलिए एक बार यहां से फिर से रिकॉल मारते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है। भारत कौन से नंबर पे है? तो 108 नंबर पे है। 2022 में कौन नंबर पे था? तो 100वें नंबर पे था। अगर बात करें हम संतोष ट्रॉफी का, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, और यह संतोष ट्रॉफी जीता किसने था 2023 का? तो वह जीता था कर्नाटक ने। किसको हराया था? मेघालय को। 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया था? आरबीआई ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था?
आरबीआई ने लॉन्च किया था। आरबीआई की स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 1949, अध्यक्ष शक्तिकांत दास। 7 मार्च अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। 7 मार्च 2018 से हैं, कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला के लिए स्वरोजगार मिशन शुरू किया है? तो एकल महिला के लिए स्वरोजगार योजना किसने लागू की है? उत्तराखंड। 7 मार्च 2023 को किसने इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया? तेजल मेहता। यह भारतीय मूल की अमेरिकन है, मतलब भारतीय मूल की है, यह अमेरिका में जाके बस गई हैं। इनको पहला जो है न्यायाधीश बनाया गया है, जो कि इंडो अमेरिकन महिला है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा। 7 मार्च 2023 को सेवलान इंडिया अपने स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए किसी दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर। और छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। फाइलूरस फिम्ब्रिएटस कहाँ खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फिम्ब्रिएटस कहाँ खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया में। किस स्पेस कंपनी ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया है स्पेस एक्स। कौन सी कंपनी? स्पेस एक्स। एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की कंपनी अभी शायद ही भारत पूरे विश्व में शायद दूसरे नंबर पे, सबसे ज्यादा अमीर में दूसरे नंबर पे है एलन मस्क, पूरे विश्व में शायद दूसरे नंबर पे है। तो स्पेस एक्स इनकी कंपनी है। स्पेस एक्स इसने क्या लॉन्च किया है? मीथेन सैट मतलब होता है सैटेलाइट। मीथेन सैटेलाइट या मीथेन सैट कर लीजिए। किस चीज के लिए? तो प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए। तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी ने। यह स्पेस एक्स कंपनी किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की कंपनी है। यह जो मीथेन सैट है, यह प्रतिदिन एक दिन में पृथ्वी का 15 बार चक्कर लगाता है। एक दिन में पृथ्वी का कितनी बार परिक्रमा करता है? तो 15 बार करता है। आगे की ओर चलते हैं। मेकर लैब्स एडुकेट कंपनी की मदद से किस राज्य में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में पड़ता है तिरुवनंतपुरम। कहाँ लॉन्च किया है? तिरुवनंतपुरम। मेकर लैब्स एडुकेट कंपनी की मदद से किस राज्य में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया है? एआई टीचर जो है, भारत की पहली जो एआई टीचर है इंटेलिजेंस एआई टीचर, उसका नाम है आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया है। मेकर लैब्स एडुकेट कंपनी की मदद से किस राज्य में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया है? तो वहां वह लॉन्च किया गया है केरल में। और केरल में कहा? तो तिरुवनंतपुरम। एआई टीचर का नाम क्या है? तो आइरिस। एआई टीचर का नाम आइरिस। मेकर लैब्स एडुकेट कंपनी का नाम है जिसने इसको बनाया है। और कहाँ लॉन्च किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल। चलिए अगला देखते हैं। 8 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शालिजा धामी। 8 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो शालिजा धामी। कौन बन गई? शालिजा धामी। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो शालिजा धामी।
8 मार्च 2023 को सलहौतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी? तो नागालैंड। नागालैंड सलहौतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी? तो नागालैंड। कहाँ की पहली महिला मंत्री बनी? तो नागालैंड। 8 मार्च 2023 को 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शिप्रा दास को। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो शिप्रा दास को। किसको सम्मानित किया गया? शिप्रा दास को। 8 मार्च 2023 को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शिप्रा दास को। अभी हाल ही में हुआ क्या कि मवेशी तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य के पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु को प्रारंभ किया? तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इसको प्रारंभ किया है मवेशियों के तस्करी पर अंकुश को लगाने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु किसने लागू किया? जम्मू कश्मीर। 9 मार्च 2023 को भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम। 9 मार्च 2023 को भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। अंतिम देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद अंतिम देख लेते हैं, उसके बाद रिकॉल कर लेंगे। 24 जनवरी 2024 को किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया? किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था अयोध्या में राम मंदिर का, तो उसी के उपलक्ष्य में कनाडा, कौन सा देश? कनाडा। कनाडा के ओंटारियो में दो शहर आते हैं, उनका नाम है एक का नाम है ओकविले और एक का नाम है ब्रैम्पटन। एक का नाम है ओकविले और एक का नाम है ब्रैम्पटन। यह दो शहर हैं। ये दो शहर जो है प्रमुख रूप से इसमें जाने के अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया गया। कहाँ किया गया? कनाडा। कनाडा में कौन सा? कनाडा में ओंटारियो अयोध्या राम मंदिर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 24 जनवरी 2024 को किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया? 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया कनाडा की सरकार ने। और वहां पे ओंटारियो स्थान का नाम है और दो शहर हैं वो, उसमें ओकविले और ब्रैम्पटन, इनके द्वारा जो है प्रमुख भूमिका निभाई गई। और एक ये दोनों जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। और करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक। धन्यवाद।